नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रणभूमि में। मैं मनोज श्रीवास्तव। सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते में अरावली के वन क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया है। करीब 10,000 घरों पर फरीदाबाद नगर निगम का बुलडोजर चलेगा, लेकिन सवाल यह है कि करीब 30 साल से वन क्षेत्र में बस रही बस्ती को बसने ही क्यों दिया गया। जब वो माफिया लगभग ऑर्गेनाइज तरीके से यहां लोगों को बसा रहा था, तब किसी ने इन्हें क्यों नहीं रोका? क्या किसी का दबाव था या यह निर्माण नफा नुकसान का सौदा भी था? आखिर 30 साल से बस रही इस अवैध बस्ती को बसाने का जिम्मेदार कौन है? अरावली में नियमों को ताक पर रख बनाया आशियाना। अरावली वन क्षेत्र में हुआ 10,000 घरों का अवैध निर्माण। सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते में निर्माण गिराने के दिए आदेश। 30 साल से बस रही अवैध बस्ती को बसाने का जिम्मेदार कौन? अरावली के वन क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते में अरावली के वन क्षेत्र में बसे खोरी गांव के करीब 10,000 घरों को गिराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद नगर निगम अवैध कब्जे को गिराने की कवायद में जुट गया है। तो अवैध रूप से बन रहे घरों में रह रहे लोग इस हालात के लिए भूमाफियाओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश मिल चुके हैं और हमें श्योर करते हैं कि जो आदेश है उनको लेटर और स्पिरिट में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन जिस समय पैसे लेके उस समय सब सोए हुए थे। किन लोगों ने आपको बसाया? यहाँ के जो माफिया है, इनकी जो लोग हैं यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं, उन्होंने पैसे लेके किसी से पूछो क्या फ्री में रह रहे हैं? 15 साल से उनके अधिकारियों ने बेचा है, तो उनको पता नहीं था कि ये बिक रही है जमीन। वोटर कार्ड और आधार कार्ड रखने वाले गांव के लोगों की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनके सिर से छत उजड़ जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, भूमि हथियाने वाले कानून के शासन की शरण नहीं ले सकते। हरियाणा सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन होगा। वहीं विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, आखिर किसके इशारे पर इतनी लंबी चौड़ी कॉलोनी और गाँव बस गया? जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका निश्चित तौर से पालन किया जाएगा। जिस प्रकार की हिदायत दी गई तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करेंगे। सरकार उन 10,000 परिवारों का सबसे पहले सर्वे करे कि उनको वहां बिठाया किसने, किसने उन्होंने पैसे लिए, किसने बिजली का कनेक्शन दिया, कहां से पानी का उनके यहाँ कनेक्शन आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के साथ सहानुभूति नहीं रखी जा सकती। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि करीब 30 साल से वन क्षेत्र में बस रही बस्ती को बसने से क्यों नहीं रोका गया? जब भूमाफिया लगभग ऑर्गेनाइज्ड तरीके से यहाँ लोगों को बसा रहा था, तब वन विभाग, पुलिस और अन्य सरकारी विभाग हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहे? जाहिर है ये बड़ा सवाल है कि आखिर 30 साल से बस रही अवैध बस्ती को बसाने का जिम्मेदार कौन है? जयप्रकाश शर्मा के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं और उसका पालन भी होगा, लेकिन इससे कई सवाल सामने आए हैं और इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है ताकि आगे भविष्य में इस तरह की स्थिति फिर से ना आए। क्या जरूरी यह भी है कि हर बार कोर्ट को ही हस्तक्षेप करना पड़े? क्या शासन व्यवस्था जो चल रही है वहां से चीजों को दुरुस्त करने के लिए व्यवस्थाओं को नए सिरे से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है? और आगे ना ऐसा हो, इस बात के लिए क्या व्यवस्थाएं आगे की जा सकती हैं? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं आज के इस रणभूमि की डिबेट में और उनके पास हम चलते हैं और उनसे इन मसलों पर बातचीत करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये स्थिति बनी कैसे और कौन असल में जिम्मेदार है। तो आपको बता दें कि हमारे साथ वंदना पोपली है बीजेपी से, बहुत स्वागत है वंदना जी आपका। बजरंग दास गर्ग जी आप हमारे साथ कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एडवोकेट सोनिका गर्ग आप भी हैं इस डिबेट में, बहुत स्वागत है आपका भी। वंदना पोपली जी, ये हालात, ये नौबत आखिर क्यों आई? आखिर क्या इसके लिए जिम्मेदार लोग जो हैं उनको सामने लाया जाएगा या केवल जो जिनसे घर छीन जाएगा या जिन लोगों को ये डर सता रहा है कि आगे क्या होगा, भविष्य का पता नहीं है, केवल वो जिम्मेदार हैं? बसाने का काम किया गया था सरकारें 2012 जब वन मंत्री ने विधायक आपदा जो कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने कांग्रेस के विधायक से विधानसभा में इस चीज का प्रश्न पूछा था कि ऐसा क्यों है कि वन क्षेत्र में होटल वहां पर खुल गए, वहां पर स्कूल खुल गए, वहां पर कॉलोनीज खुल गई, किसके इशारे पर खुल गई? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हम लगातार कांग्रेस पर लगाते हैं। उन्होंने इस तरह का जमीनों को लेकर, हम पहले बोलते CLU की सरकार, जमीनों को लेकर खेल करने वाली
निकाल रही है। ये हमारे पहले से ही आरोप थी, लेकिन वो चुप्पी धीरे धीरे उसका भुगतना जो है, मुझे लग रहा है कि लोगों को पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हो चुके हैं, अब जो लोग हैं उनको अपने वंदना जी, क्या केवल सियासी तौर पर आरोप प्रत्यारोप करके इस मामले को खत्म किया जाए? अभी भी यही तो हो रहा था। बजरंग दास गर्ग जी, शासन आपका भी रहा। क्या अगर वंदना पोपली जी कह रहे हैं तो मैं आपसे भी यही सवाल करता हूं, क्या कांग्रेस ने कर दिया, क्या बीजेपी ने कर दिया, उनकी देखरेख में हो गया, उन्हें नहीं पता चला, हम इसी में रह जाएं? मैं आता हूं आपके पास। बजरंग दास गर्ग जी, शासन व्यवस्था की बात कर रही हैं अगर वंदना जी, तो फिर आप भी उसमें थे। मनोज जी, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, गरीबों के हक की बात है। आप देखिए 30 साल से ये खोरी बस्ती बसी हुई है, जिसके अंदर बिजली के मीटर लगे हुए हैं, पानी का कनेक्शन है। मैं मानता हूं भूमाफिया ने इनको जगह दे दी, इन्होंने कच्चे पक्के अपने मकान बना लिए, प्रशासन की रेख देख में बने, चलो वो बन गए। बनने के बाद बिजली के मीटर कनेक्शन किसने दिया और पानी का कनेक्शन किसने दिया? तो जिला अधिकारी, जिला प्रशासन ने दिया ना। तो इसका मतलब ये है मिली भक्ति करके और पैसे खाकर ये काम हुआ है। और मनोज जी, मैं एक बताना चाहता हूं, ऐसी बस्ती ये रावली क्षेत्र में नहीं, पूरे प्रदेश के कोने कोने के अंदर बनी हुई है। हरियाणा में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर अवैध कॉलोनी ना बनी हो या बस्ती ना बनी हो। ऐसी कोई भी कॉलोनी प्रदेश में नहीं, जगह जगह बनी हुई। लाखों लोग इस प्रकार के हैं जो अवैध कॉलोनियां बनाकर, अवैध बस्तियां बनकर लोग बसे हुए हैं। मेरी सरकार से एक अपील है, सरकार की अगर नीयत ठीक है, मैं कोई लोचना तौर पे नहीं करता, मैं ये कहना चाहता हूं सरकार को सुप्रीम कोर्ट में इन गरीब लोगों के हक में जवाबदारा पेश करना चाहिए। इसको इस जो सुप्रीम कोर्ट के जो कानून आदेश आए हैं, भाई उसकी पालना तो सबको करनी है, मगर जो उनके आदेश आए हैं विधानसभा में बिल पास करके सुप्रीम कोर्ट में जवाबदारा पेश करना चाहिए। और मेरी हरियाणा सरकार से एक मांग और है, इस प्रकार की सैकड़ों बस्तियां हरियाणा में बनी हुई है, अवैध कॉलोनियां बनी हुई है, हजारों छोटे छोटे ग्राम स्तर के ऊपर उद्योग लगे हुए हैं जिनका ना कोई सीएलयू है ना कोई पीएलयू है, कुछ भी नहीं है। हम खोरी गांव की इस वक्त बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, बात आई है तो बहुत सारी बातें और आएंगी। बजरंग जी, फिर लौटूं आपके पास, मैं वंदना पोपली जी के पास भी आऊंगा। सुनका गर्ग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, एडवोकेट पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। सुनका गर्ग जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसमें बहुत सख्त आदेश और नाराजगी, मतलब एक गुस्से का इजहार भी एक्सप्रेशन में समझ में आया। मैं जरा चाहूंगा कि आप यह समझाइए कि वो गुस्सा, वो नाराजगी, वो सख्ती केवल सरकार के लिए है या उस व्यवस्था में शामिल तमाम लोगों के लिए भी है जिनकी वजह से ऐसी स्थिति आई है और यह फैसला देना पड़ा कि 10,000 घरों को आप हटाइए। जी देखिए, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया है वो बिल्कुल स्पष्ट है, वो बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ये जो अरावली वाला जो मैटर सामने आया है, खौरी विलेज वाला, वो जो अवैध कॉलोनी बनाई गई है 10,000 जिसमें घर शामिल है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ठीक है, उनके वकील की ये दलील थी कि इनको कहीं और घर बना के दे दिया जाए तो ये अवैध कॉलोनी हम यहाँ से हटा देंगे। पूरे सुप्रीम कोर्ट का रवैया इसमें बिल्कुल स्पष्ट था, बिल्कुल क्लियर था कि जो पर्सन ऑलरेडी फॉरेस्ट की ज़मीन को उसके ऊपर अवैध तरीके से रह रहा है पिछले इतने सालों से, क्या हम उसको एक अलग से घर दें? ये तो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ ना। ये तो फिर एक तरह से ये ट्रेंड बन जाएगा कि एक बंदा कहीं पे भी अवैध तरीके से रहने लग गया, और स्पेशली उस जगह पे जिसको हम फॉरेस्ट को जिसको हम प्रोटेक्ट करने की इतनी ट्राई कर रहे हैं, और उस जगह पे आप एक अवैध कॉलोनी बना रहे हो और उस जगह पे आप रहना शुरू कर रहे हो इतने सालों से, तो हम उस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का रवैया बहुत सख्त था इस मामले में कि चाहे जितने भी घर हों उन सबको हटाया जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार पहले भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं
लास्ट ईयर भी आई है ये इंस्ट्रक्शन 19 फरवरी को 2020 में और 5 अप्रैल 2021 में, तब भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा इतना जाहिर हुआ इस बार। वंदना पोपले जी, आखिर कैसे आधार कार्ड बन गए? आखिर कैसे वहां के लोगों को तमाम वो सुविधाएं मिल रही हैं जो सरकार की तरफ से अन्य जगहों के लोगों को मिल रही हैं? आधार कार्ड बन रहे हैं, राशन कार्ड बन रहे हैं, वोटर कार्ड बन रहे हैं, क्यों? देखिए, मुझे लगता है बजरंग दास जी भी इसी तरह की कुछ बात कर रहे थे। तो एक कहावत होती है, हालांकि मैं किसी को किसी नाम से नहीं पुकारना चाहती है, सिर्फ कहावत आपको बता रही हूँ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपके समय में कब्जा हुआ, आपके समय में लोग वहां पर बैठ गए और आज आप पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि आप लोग क्या कर रहे हो। बड़ी हैरानी की बात है, 30 साल पुराना ये केस है, 2003 के बाद 7 साल से बदला जी आप हरियाणा में राज कर रहे हो। सास आपने क्या किया है? आप उल्टा चोर कोतवाल को आप कहावत बता रहे हो, कांग्रेस ने कर दिया। इसमें कांग्रेस और बीजेपी कहां से आ गई? ये तो सुनने की बात नहीं। आप जो ने अपनी गलतियों को दूसरे पर मत थोपो। बहन जी जो बात करो ना, मतलब ये किसी को ना उल्टा चोर कोतवाल को डाल दे। गलती आप करते हो, बिजली कनेक्शन आप देते हो, वोटर आप बनाते हो, आधार कार्ड आप बनाते हो। बजरंग जी, आपको पूरा मौका मिला है, वंदना जी को एक बार बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। सवाल आप करिएगा लेकिन वंदना जी को कंप्लीट करने दीजिए। वंदना जी, मनोज जी आप इनकी वर्डिंग सुनिए, उल्टा चोर कोतवाल का डांटे। ये राजनीति कर रहे हैं, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, फिर ये राजनीति कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? थोड़ा महसूस करोगे बहन जी, गरीबों को देखो, गरीबों को मत उजाड़ो, गरीबों को मत उजाड़ो, गरीब रो देगा। वंदना जी, गरीबों की बददुआ लगी, लेकिन ये प्रोसीडिंग तो लगातार चलती रही। देखिए सोनिका जी हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा कि अभी पीछे भी टिप्पणी थी, हाईकोर्ट में भी मसला था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पिछले साल भी रही है। इसके बावजूद अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो मान लिया किसी ने गलती की, आपने क्या सुधार करने की जिम्मेदारी नहीं समझी? देखिए, जब मामला हाई कोर्ट में चल रहा था और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गया तो हम लोग इंटरवीन कैसे कर सकते थे? सोचने की बात है। हाई कोर्ट के बाद वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में चले गए। आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, उन्होंने हरियाणा सरकार को कहा है कि जितने भी अतिक्रमण है इसको हटाना है। और आपने देखा होगा वन मंत्री जी का इमीडिएटली बयान पे आ गया कि हम जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हमें इसको मानना पड़ेगा, हम उससे पीछे हट ही नहीं सकते हैं। और जहां तक बचाने की बात है, अभी ऐसी कोई यहाँ पर पॉलिसी नहीं है, लेकिन एक चीज और है कि सरकार जो है वो बचाने का काम करती है, उजाड़ने का काम नहीं करती है। मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इस बारे में भी कुछ जरूर सोचेगी, लेकिन आज इतना जल्दी कुछ कह पाना मुझे लगता है स्थिति नहीं है। और कंवरपाल जी बिल्कुल क्लियर कह चुके कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा वो हम अभी नहीं कह सकते। ये बहुत जल्दी हो जाएगा अगर हम इस पर कुछ टिप्पणी देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आ गया उसको हमें मानना ही पड़ेगा। अवैध ढंग से जो लोग रह रहे थे वो 2003 से लगातार ये मामला चल रहा है और उसमें बढ़ावट लगातार हो रही थी। और उसमें कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के जो लोग थे, मतलब आप ये देखिए ना, कैप्टन अजय यादव वन मंत्री थे, उनसे प्रश्न आफ्ताब अहमद पूछते थे विधानसभा में कि ऐसा क्यों हुआ, ये सारा कैसे हो गया? तो उसका जवाब तो बजरंग दास जी के पास नहीं है। वो सिर्फ मेरे पे प्रश्न डालना चाहते हैं, प्रश्न चिन्ह डालना चाहते हैं। जो लोग उजड़ गए हैं उसके जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस है। उनको सोचना चाहिए था कि आपने जमीन का तो खेल कर लिया, लेकिन अब ये लोग कहाँ जाएंगे? एक बहुत बड़ा प्रश्न है कांग्रेस। बजरंग दास जी ने इस मामले पर विधानसभा में प्रस्ताव लाने की बात की है, इस मामले पर जवाबदेही तय करना चाह रहे हैं। देखिए, जवाबदेही तो बहुत क्लियर है। मैं एक बार जवाब दूंगा। में मामला नहीं आया, ये उससे पहले का मामला है और ये कांग्रेस सरकार के समय में सब कुछ हुआ था। लेकिन फिलहाल मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगी कि हमें इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि वो जो लोग हैं उनके साथ क्या किया जाए। और जो लोग इन्वॉल्व हैं, मैं ये आपकी चैनल के आशुतोष भी दिलवाती थी, वो लोग जो इन्वॉल्व हैं उस पर भी हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। सोनिका गर्ग, क्या ऐसी परिस्थिति में ये इन्वेस्टिगेशन का इशू बनता है कि इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है उसका अक्षरशः पालन हो जरूर, लेकिन उसके परे बहुत सारे जो इसके और पहलू हैं उसकी जांच हो और उन लोगों को एक्सपोज किया जाए और एक नजीर पेश की जाए ऐसा कि आगे इस तरह की कोई दोबारा बात ना हो? सोनिका गर्ग। जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से इस तरह की बिल्कुल एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बननी चाहिए, एक SIT बननी चाहिए जो ये तय कर सके कि ये सब मामला मतलब ऐसा हुआ क्यों,
इतने सालों से कोई भी लोग इतने सालों से अवैध कॉलोनी बना के एक फॉरेस्ट के एरिया में रह रहे हैं, या किसी भी एक अवैध कॉलोनी अगर बनती है तो उसमें कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, और वो कैसे कैसे ये आधार कार्ड भी बन रहे हैं, बिजली के कनेक्शन मिल रहे हैं, पानी के कनेक्शन मिल रहे हैं, इस सब में तो सरकार को अब कौन जिम्मेवार होगा इस चीज़ की मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ताकि ये चीज़ें दोबारा कभी भविष्य में रिपीट ना हो। बजरंग दासगढ़ जी, सवाल आप जरूर उठा रहे हैं, लेकिन सवाल आपके ऊपर भी है। अगर आप कह रहे हैं कि आपके शासन व्यवस्था के दौरान की ये बात नहीं है, तो फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने क्यों नहीं सुधार की, तो फिर आप कहां थे? क्या आपको नहीं दिख रहा था कि ये अरावली वन क्षेत्र जो है यहाँ किसी तरीके से अवैध निर्माण नहीं हो सकता है, और आपने कभी वहां जाकर इस चीज को रोकने के लिए कोई प्रोटेस्ट किया? क्या आपने इस बात को लेकर कभी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने की कोई बात ऐसी की? नहीं। मनोज जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, आप रिकॉर्ड देख लीजिए। हमारे राज के अंदर हमने लाखों लोगों को 100-100 गज के प्लाट मुफ्त में दिए, और रहने के लिए दुनिया भर के मकान और फ्लैट, सुन लो मेरी बात बहन जी, सुन ले, शांति रख, उनको दिए हमने। जहां उजाड़ने की बात आई है खोरी गांव को, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का अब आया है, और सरकार को राइट है। अब जो मकान देने की योजना सरकार की है, गरीबों की बसाने की योजना सरकार की है, तो मेरा तो सरकार से यही तो मांग की है, सरकार इसके ऊपर विधानसभा में एक प्रस्ताव पास करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जवाबदारा पेश करे। ये सरकार क्या है? इन्होंने पहले क्या किया? पीटीआई के अंदर इन्होंने ये किया, 1983 पीटीआई जब निकाले गए, उन्होंने कोई उनके हक में जवाबदारा पेश नहीं किया। जब तक आप जवाबदारा पेश नहीं करोगे, जब उनके हक में जब बात नहीं करोगे, तो कैसे आप उनका हक दुआ पाओगे? आप देखिए मनोज जी, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बिजली के बिल, यानी बिजली बिल आप ले रहे हो, बिजली कनेक्शन है, पानी कनेक्शन है, तो सारी सुविधा तो सरकार ने दे दी, प्रशासन ने दे दी, बाकी बचा क्या? और वन विभाग की जमीन थी, तो वन विभाग ने क्यों नहीं रोका उसको? क्यों नहीं रोका? क्यों कब्जा होने दिया? इसका मतलब कहीं ना कहीं भू माफियाओं के साथ साठ-गांठ कट के अफसरों ने ये पैसे खाकर ये गेम खेला है। जो भी दोस्ती है किसी, अरे सुनो, सरकार छोड़ो, मैं सरकार की वंदना बहन जी, आप तो इस लाइन में आ जाई हो। मैं वंदना बहन जी, जितनी मेरी छोटी बहन आपकी उम्र है, इससे ज्यादा तो मुझे इस लाइन में हो गया, 40 साल से इस लाइन में हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी दोस्ती है, किसी प्रकार का कोई व्यक्ति दोषी है, किसी भी सरकार में है, किसी भी सरकार में कोई अधिकारी है, कोई नेता दोषी है, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। नाश्ता कौन है? कार्रवाई क्यों नहीं करते? ठीक है, वंदना जी को एक मौका देते हैं। दोषियों के खिलाफ बजरंग जी, वंदना जी को एक मौका, एक जवाब देने दीजिए। रसगुल्ले खाते रहे, वंदना जी, 7 साल से आप माल हड़पते रहे, ये बात कहते हैं आपकी सरकार। 7 साल आपने क्या मलाई, 7 साल मलाई खाई आपने सबने। पहाड़ी जितनी ये पहाड़ी इलाका है, आपने सारी पहाड़ी को सरकार के बड़े बड़े नेताओं ने खोद घेरा, अरबों रुपया घोटाला, खनन घोटाला आपने कर लिया, रेत घोटाला आपने कर लिया, पहाड़ घोटाला आपने कर लिया। ये सारे घोटाला जो है, ठीक है बजरंग जी, मैं वंदना पोपली जी से आपकी बातों पर जवाब लेना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आप धैर्य रखें। जी वंदना जी। बात को समय में जो काम हुआ है उसका करना चाहिए, या अपनी सरकार वो लोग भी चला रहे हैं, उनके पास जाकर पूछना चाहिए। यहाँ पर तो नहीं चाहिए। वन क्षेत्र में लोगों को बसाया जा रहा था, ये पूछे वन अधिकारी कहाँ थे? मैं पूछती हूँ, आप लोग कहाँ थे? या आप इन्वॉल्व थे? आप लोग बसा रहे थे, इसलिए तो वंदना बहन जी, मैं कह रहा हूँ, कोई भी दोषी है, किसी भी सरकार का व्यक्ति दोषी है, कोई भी अधिकारी दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। आपके अंदर हिम्मत नहीं है कार्रवाई करने की। अगर आप कार्रवाई करोगे, आपके बड़े बड़े नेता इस गेम के अंदर शामिल पाएंगे, खनन घोटाला में शामिल पाएंगे, रेत घोटाला में शामिल पाएंगे। मैं एक बार
देखिए, आप लोगों के आरोप प्रत्यारोप जो है वो सियासी तौर पर नजर आ रहे हैं और इस बात की आशंका प्रबल हो रही है कि अब एक बार फिर से खोरी गांव के जो लोग हैं उनके पास की दौड़ शुरू होगी सियासी पार्टियों के। सोनिका गर्ग जी, मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की जो आई है उनकी एक टिप्पणी को चाहता हूं कि आप बिल्कुल स्पष्ट करें, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के साथ सहानुभूति नहीं रखी जा सकती है। इसका कुछ मीनिंग है ताकि ये बात समझ में आ सके कि सियासी दौड़ अब खोरी गांव की तरफ ना लगे। सोनिका गर्ग जी देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट साफ शब्दों में ये बोला है कि इट इज अ फॉरेस्ट लैंड, so there can be no compromise in restoring and maintaining its character. You vacate or we direct eviction on humanitarian ground. No person should be allowed for destruction of forest. सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, हम उनको अवैध कॉलोनी बनाने की वहां पे परमिशन नहीं दे सकते। वो ऑलरेडी वहां पे अवैध तरीके से रह रहे थे और उनको कभी भी वो भी उतने ही दोषी हैं, परमिट नहीं कर सकते कि जितना कि भू माफिया और तमाम विभाग के लोग अगर इसमें हैं तो वो भी उतने ही दोषी हैं। सोनिका जी, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, जो रह रहे हैं वो भी उतने ही दोषी हैं जितने अन्य पक्ष। जी बिल्कुल जी, इस मामले में जो भी पर्सन इन्वॉल्व है, चाहे वो वहां पे रह रहे हैं, चाहे उन्होंने कॉलोनी बनाने में हेल्प करी है, चाहे उन्होंने आधार कार्ड बनाने में हेल्प करी है, चाहे बिजली दी है, पानी दी है, मेरे समझ के मुताबिक वो सब लोग इसमें क्रिमिनली इन्वॉल्व हैं। सब लोग उतने ही इक्वली इसमें इन्वॉल्व हैं और इक्वली इसमें क्रिमिनल लायबल हैं। बिल्कुल, ये स्पष्ट करना मैं चाह रहा था इसलिए कानून दायरे में, ताकि सियासी दौड़ जो वोट तंत्र के लिए हो जाती है ना, वो उस पर भी तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी नजर रखें और उसके दायरे में चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी क्या की है। ये ख्याल रखना होगा, ये जहन में रखना होगा आपको, न कि वोट तंत्र के लिए आपको सियासी दौड़ में रेस लगानी है। तो ये जिम्मेदारी एक सरकार के सामने है कि अब उन लोगों का क्या करना है, कैसे उन पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसे लोगों से सहानुभूति नहीं है, लेकिन आगे की अन्य जिम्मेदारियां राज्य सरकारों की जो होती है वो अपनी जगह पर रहती हैं और उसको देखेगी सरकार कि कैसे क्या कर सकते हैं उनके लिए अब ऐसी परिस्थिति में। लेकिन सियासत ना हो और ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो, इस बात पर नजर तो रखना होगा सरकार को भी और विपक्ष को भी एक बेहतर प्रहरी के तौर पर आईना बार बार दिखाना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल रहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो मसला गंभीर रहा और इसीलिए इस तरह की सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आई है और अब आगे चुनौतियां सरकार के सामने है तो चुनौतियां विपक्ष के सामने भी है कि इस तरह की स्थितियों में आखिर वो सियासत करें या कोर्ट या कानून के दायरे में रहकर के बात करें और इस तरह की बातें ना हो दोबारा, इसकी कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।